पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक उपाय है जिनके परिचय नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, जिनकी बात नहीं हो पाती, अगर वो इस सामूहिक अर्जी के उपाय को करते हैं तो बागेश्वर बालाजी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है। और बिना पर्चा बने ही अगर कोई भी पेशी करना प्रारंभ कर देता है इस उपाय के बाद, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके, उनका काम सफल हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है। तो आप लोग भी अगर अपनी अर्जी स्वीकार कराना चाहते हैं तो बालाजी के चरणों में प्रणाम करके 3 बार मन ही मन अपनी अर्जी को बोलिए। ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार कीजिए और बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा कीजिए एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार, इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को मलिए आपस में, बोलिए ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा वहां स्पर्श कराइए। बड़े भाव से बोलिए बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, आज के आनंद की। प्रेत बाधा से जो नकारात्मक ऊर्जा से जो ग्रसित रोगी हैं वो अपनी मुट्ठी दोनों हाथों की बांध लो। जो नकारात्मक ऊर्जा के रोगी हैं वो मुट्ठी बांध लो। बोलो ओम बागेश्वराय नमः। राम। ओम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बांध लिए। आज का दरबार यहीं विराम। कल फिर दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। बागेश्वर बालाजी की महती कृपा का प्रसाद पाने के लिए, बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा प्रसाद को पाने के लिए हम आप सब बैठे हुए हैं। जो जहां विराजमान हैं पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए ऐसी मंगल कामना करते कि सबके मनोरथ पूर्ण होवे और सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जावे, जाओ आशीर्वाद है। जो जो मनोभाव मनोकामना लेकर आए हो वो पूर्ण हो और जितने भी आपके जीवन की आपके घर की अलाय बलाय है बालाजी की ऐसी कृपा हो कि वो सब अलाय बलाय दूर हो जावे। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, बहुत से बुद्धिमान लोग जब हमारे पास आते हैं तो एक बार एक बहुत बुद्धिमान यही कोई 5 दिन पहले आया और उसने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा। हमने कहा क्या करें? बोले गुरुजी कर्म महत्वपूर्ण है कि कृपा? हमने कहा दोनों।
कुछ लोगों को ऐसा होता भी है, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत से लोगों को बौद्धिक बवासीर होती है। उन्होंने फिर कहा, महाराज जी अगर कृपा सब कुछ है तो कर्म करने की क्या आवश्यकता है, और अगर कर्म सब कुछ है तो फिर कृपा पाने के लिए दरबार में आने की क्या आवश्यकता है। बात बहुत लॉजिकली थी, सुनने में हमको भी बहुत अच्छा लगा, और कोई तार्किक बुद्धिमान व्यक्ति नजर आया। हमें भी लगा कि आदमी बुद्धिमान है, और ऐसे लोगों से बात करने में मजा भी आता है। तब हमने उस महाशय जर्नलिस्ट को समझाया, माय डियर, कर्म भी जरूरी है और कृपा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर कर्म भी जरूरी है तो हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या पाएंगे। हमने कहा बिल्कुल पाओगे, तुम्हें ब्रह्म का बाप नहीं बचा सकता। तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने कर्म का फल पाएंगे तो तुम्हारे दरबार में आने की क्या आवश्यकता है, धक्के खाने की क्या आवश्यकता है, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। जब तप, नियम, ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, यज्ञ, हवन, विधि, उपासना, दर्शन, पूजा, पाठ, मंत्र विधान, वेद पाठ, स्तुति, आचरण आदि करने की क्या आवश्यकता है। हमने कहा बात बहुत अच्छी है। हमने कहा सुनो माय डियर, जितना शुगर के रोग में दवा लेकर के शक्कर से परहेज करने की आवश्यकता है, ठीक उतना ही कर्म के बाद फल पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा जब कर्म का सब कुछ होना है फिर तुम्हारे दरबार में पर्चा क्यों बनवाएं। और ये प्रश्न केवल एक व्यक्ति का नहीं है, हमें लगता है यहां हजारों लोग ऐसे बैठे हैं जिनके मन में ये प्रश्न कभी कभी आता होगा कि जब कर्म ही सब कुछ है तो दरबार में भटकने की क्या आवश्यकता है। तो कान खोलकर सुन लो, जो लिखा है, जो तुमने किया है, उसका तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता है। लेकिन माय डियर, अगर तुमने कोई कर्म ऐसा किया या हमने कोई ऐसा कर्म किया कि हम 10 सीढ़ी से नीचे गिरेंगे तो कृपा की बदौलत गिरेंगे तो सही, पर 2 सीढ़ी से गिरेंगे। कर्म अच्छा किया तो पोस्टिंग अगर हवलदार की बन रही है तो शायद किसी बुद्ध पुरुष की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई तो पोस्टिंग तो होगी, हो सकता तुम सीधे टीआई बन करके आ जाओ। और यह भी हो सकता है कि कुछ भी ना बनो, क्योंकि कृपा किसी के बाप की बापौती नहीं है। और तुम सोचो कि हमारी भी बापौती है और या हम कृपा भेजने के या देने के ठेकेदार बने हैं, तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी और तुम्हारी सोच बहुत छोटी हमारी बुद्धि में नजर आएगी। हम कोई ना तो ठेकेदार है, ना हम कोई कृपा बांटने वाली कोई कंपनी है, ना हम कोई मैसेंजर ऑफ गॉड है। हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस इतना अंतर मानो, तुम आते हो, हम तुम्हारे तरफ से मुकदमा लड़ने का काम जो वकील करता है वही हम करते हो, तो हम करते हैं। तुम अपना केस हमें बता देते हो या हम तुम्हारा केस बालाजी की कृपा से बता देते हैं, उसकी एक फाइल का पर्चा बना देते हैं, मुकदमा बालाजी के चरणों में रख देते, तुम फरियादी हो जाते हैं, अर्जी तुम्हारी हो जाती, मर्जी बालाजी की हो जाती है। और इस बात को कह करके हम तुम्हें यह समझाना चाह रहे कि जितना तुम हमारे पीछे पड़ रहे हो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हें लग रहा है कि महाराज जी के पीछे पड़ने से कुछ हो जाएगा। हम भारत के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि एक बालाजी की कृपा से छोटे से गांव में पैदा हुआ एक छोटा सा आदमी पूरी दुनिया के धर्म विरोधियों को अगर हिला सकता है तो तुम अपने संकटों को नहीं हिला सकते हो क्या?
हम तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि दरबारों में तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा घर का मंदिर भी बागेश्वर धाम से कम नहीं है, लेकिन तुम इतने बदमाश हो सबके सब। तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और वो हाथ से फोड़कर फेंक दे बाहर। तुम इतने नंबर 1 के बदमाश हो कि तुमको ऐसा भगवान चाहिए कि तुम प्रश्न पूछो कि हमारी लुगाई का नाम क्या होगा, वो जवाब दे दे। और तुम भी बड़े बुद्धू हो। हमें कई बार बड़ी हंसी भी आती है तुम पर। हर 15 दिन में तुम अपना रंग बदल देते हो, भगवान बदल देते हो, यूट्यूब देख करके गुरु भी बदल देते हो। हम किसी गुरु के विरोधी नहीं, हम तुम्हारे विरोधी हैं कि आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे, आखिर तुम कब तक धक्के खाओगे, आखिर तुम कब तक अपनी हंसी उड़वाओगे, आखिर तुम कब तक अपना शारीरिक और आर्थिक शोषण करवाओगे। मान लिया बागेश्वर धाम में रुपया नहीं लगता, पर समय तो लगता है। आखिर तुम कब तक भटकोगे, आखिर तुम कब तक रोगे। अब तो तुम्हारे आंसू भी कम होने लगे हैं, अब तो तुम पर तुम ही हंसने लगे हो, अब तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे घर वाले भी हंसने लगे हैं कि बड़े पुजारी बने, क्या कर लिया भगवान ने। एक काम करो, तुम्हारा काउंटर नंबर ही गलत है, तुम जो चल रहे हो वो रास्ता ही गलत है। तुम एक काम करो, आज के बाद भारत के लोगों, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ देना, या टीकमगढ़ के लोगों आज के दरबार के बाद हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ देना। या तो तुम गुरु को मानना छोड़ देना, गुरुदेव कहना छोड़ देना, या आज के बाद जब तुम घर जाना तो खाली हाथ मत जाना। आज के बाद तुम गुरुदेव पर सब कुछ छोड़ देना, सन्यासी बाबा पर।